मैं भारतवर्ष हूं। मैं प्रतिदिन सच झूठ, अच्छा बुरा, सही गलत, सपूत कपूत को देखता हूं। ये कहानी भी मेरे ही एक सपूत अशोक सक्सेना की है, जो मेरे बारे में सोचता है, जिसको मेरी फिक्र है। मेहनती और होशियार होने के बावजूद भी उसे सरकारी नौकरी नहीं मिली। अब उसने अपनी दाल रोटी कमाने के लिए बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का सोचा है। आइए देखते हैं अब आगे क्या होता है। अरे मास्टर जी कैसे हैं? बहुत बढ़िया बढ़िया। आप सुनाए? बहुत दिनों बाद दिखाई दिए। बस वैसे ही। अरे छोटू, एक चाय ला मास्टर जी के लिए। अरे चाय वाय रहने दीजिए ना प्लीज। अच्छा, अरे रहने दे फिर। और बताइए, उसका पता लगा कुछ रिजल्ट का? ओ जी बस। अरे चलो छोड़ो रिजल्ट को, आप ना ये मिठाई खाइए। किस खुशी में? अरे मेरा बेटा सीए बन गया। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे एक बोर्ड दिखाई ना सस्ता सा। मास्टर जी, आप जब देखो सस्ती चीजों के पीछे ही पड़े रहिए। ये लीजिए, आपके लिए बिल्कुल स्पेशल सस्ते वाला बोर्ड मंगवाया। और हाँ, मेरी तरफ से ये मार्कर फ्री। थैंक यू। अच्छा एक काम तो कर दीजिए, इसका बिल दे दीजिए। अरे ये नहीं, पक्का बिल दीजिए ना। पक्का कच्चा क्या फर्क पड़ता है मास्टर जी, ये है ना, और क्या जरूरत है? फर्क नहीं है, फिर आप पक्का दे दीजिए। मास्टर जी एक बात समझ लीजिए, सामान तो आप उधार में लेके जाते हैं और बिल आपको पक्का चाहिए। अरे मास्टर जी कोई फर्क नहीं पड़ता, ले जाइए। और हाँ एक बात और, मेरा बेटा अब सीए बन गया। अब मैं चाहे कच्चा बिल दूं या पक्का, कोई फर्क नहीं पड़ेगा और मैं टैक्स नहीं भरने वाला। आपको फिर से बधाई। तू है पथिक, तलाश में है तू चला। ईंट ईंट जोड़कर बना तू अपना घोंसला। करता ही तू जाएगा, बढ़ता ही तू जाएगा। देश की उन्नति बाट तेरी देखती। स्वप्न सुनहरे तू सजा। आगे बढ़ता ही तू जा, आगे बढ़ता ही तू जा। तू है पथिक, तलाश में है तू चला। ईंट ईंट जोड़कर बना तू अपना घोंसला। ले मशाल तू चल पड़ा, मुसीबतों पे हंस पड़ा। रख साहस, थाम दिल, हर बात पर तू हो खड़ा। रण क्षेत्र है ये बड़ा, जिसमें अकेला तू खड़ा। लड़कर ही तुझे खुद से, इस दुनिया से है जीतना। चल हो खड़ा। ये रास्ता ये डगर, यही है तेरी हमसफर। तू है पथिक, तलाश में है तू चला। ईंट ईंट जोड़कर बना तू अपना घोंसला। इंतजार ये तेरा व्यर्थ न कभी जाएगा। इस अंधेरी रात का नया सवेरा आएगा।
कृष्ण है तू आज का, गीता का सार तू बता। मां सरस्वती के बोल को दुनिया में आगे तू बढ़ा। ये मिट्टी तेरे देश की हिसाब तुझसे मांगती। वक्त अब ये आ गया, भारत को आगे तू बढ़ा। भारत को आगे तू बढ़ा। तू है पथिक, तलाश में है तू चला। ईंट ईंट जोड़कर बना तू अपना घोंसला। बना तू अपना घोंसला। मम्मी, पापा कब आएंगे? पता नहीं बेटा, आजकल उन्हें कमाने से फुर्सत मिले तब तो कुछ और याद रहे। अरे पैसे आने जरूरी हैं, पति तो यही रहेगा। लो आ भी गए। टाइम मिल गया आपको? अरे भाई मैं तो मेरी बेटी के लिए गिफ्ट लेने गया था। जाओ, मैं आपसे बात नहीं करती। मेरे बच्चे के लिए बारबी डॉल लाया हूँ, बारबी डॉल। सच? आजा जल्दी से। हैप्पी बर्थडे। ये और ये मेरी तरफ से। अरे भाई, अगर इतना प्यार व्यार हो गया है तो अब केक काट लें। गुड मॉर्निंग जीजा जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कल रात की पार्टी में तो मजा ही आ गया जीजा जी। एंजॉय किया? जीजा जी, ये सुबह सुबह आप कहाँ कागजों में लग गए? भाई डॉक्यूमेंट इकट्ठे कर रहा हूँ। ये तो ITR फाइल करने के लिए है ना? हाँ बिल्कुल सही। कल लास्ट डेट है ना, तो मैंने सोचा कि मैं भी फाइल कर ही दूं। नहीं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जीजा जी, वैसे मेरी नज़र में एक CA भी है, अगर आप चाहें तो आपका टैक्स बच सकता है। भाई जानकारी तो मेरी भी है, लेकिन मैं टैक्स देना चाहता हूँ। क्यों? 130 करोड़ की आबादी है, किसको पड़ी आपके टैक्स लेने की? भाई किसी को पड़ी हो या ना पड़ी हो, मुझे तो पड़ी है। ये हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। हम देश के लिए कुछ और तो नहीं कर सकते, लेकिन देश की तरक्की के लिए टैक्स तो भर ही सकते हैं। मैं फौजियों की तरह जाकर सीमा पर लड़ तो नहीं सकता, पर टैक्स तो दे ही सकता हूँ। चलो अच्छा है, लेकिन चलो मैं ब्रेकफास्ट करने जाता हूँ। दीदी। हाँ विकास। बहुत भूख लगी है। थोड़ा चख के देख पहले। बहुत अच्छा बनाया आपने तो। दीदी, हाँ। मैं आपको एक बात बताऊं,
जीजू का दिमाग हिल गया है। ऐसा क्यों बोल रहा है? अच्छे भले तो है। अरे वो बोल रहे थे कि सरकार को टैक्स दूंगा, लेकिन आप चाहें तो वो टैक्स बचा सकते हैं। लेकिन इतने कितने पैसे बच जाएंगे? अरे दीदी, जितने भी बचे कम से कम घर का सारा खर्चा निकल जाएगा, बच्चे की फीस आ जाएगी, घर का सारा राशन आ जाएगा। कम से कम 2 लाख रुपए तो बचा ही सकते हैं। 2-3 लाख? चल ठीक है, मैं बात करती हूँ तेरे जीजाजी से। कहाँ हो? बड़ी जोर से भूख लगी है, खाना लगाओ। अरे लाती हूँ, बस 1 मिनट। जैसे ये क्या पागलपन चढ़ा है आपको? जैसे विकास बोलता है वैसे करो ना। और हाँ, ये टैक्स वैक्स भरने की सोचना भी मत। बस जिस चीज की तुम लोगों को समझ नहीं है उसके बारे में प्लीज बात मत करो ना। सब समझे मुझे। गैस सब्सिडी के वक्त भी आपने यही किया था और मेरे लाख मना करने पर भी गैस सब्सिडी छोड़ दी थी। देखो भाई, अपने घर में गैस सिलेंडर लगते हैं 4। अगर हमने सरकार को 400-500 रुपए दे भी दिए तो कौन सी आफत आ गई? तुम लोग क्या चाहते हो कि मैं भी औरों की तरह 12-12 सिलेंडर ले लूं और 8 ब्लैक में बेचता फिरूं? नहीं होगा। मैं कुछ नहीं जानती, पत्नी हूँ तुम्हारी, और तुम्हारी आधी सैलरी पर मेरा भी हक है। अरे भाई, पूरी पर हक है, लेकिन कुछ हक सरकार का भी है जो मैं उनको दूंगा। अरे रहने दो, मक्खन मत लगाओ। जहां तक मैं जानती हूं, सरकार घोटालों के सिवाय और करती क्या है? और तुम्हें ऐसा सरकार से क्या मिल गया, जरा मैं भी तो जानूं। मुझे सरकार से क्या मिला? मेरे पिताजी एक चिनाई मिस्त्री थे। मेरे घर के हालात अच्छे नहीं थे। सरकारी स्कूल में पैदा हुआ, सरकारी स्कूल में पढ़ा, सरकारी बसों से मैं यहाँ गया, और आज जब मैं इस लायक हुआ हूं तो मेरा भी हक बनता है कि मैं देश की तरक्की के बारे में सोचूं, जिससे देश को एक नया मुकाम मिल सके। हाँ हाँ, कर लो अपनी मर्जी। अरे भाई, तुम्हारी भी मर्जी कर लेंगे। अभी जरा इंस्टीट्यूट जाना है। देख लो दीदी, कम से कम 2-3 लाख का सवाल है। देखती हूँ कैसे नहीं मानेंगे। हेलो। हेलो। हाँ राखी, हाँ, कुछ नहीं। ये बताओ पहले क्या सोचा है? किस बारे में? अरे वही टैक्स के बारे में। देखो, इस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है। तुम समझते क्यों नहीं हो? मैं सब समझती हूँ। अब एक काम करना, रात को खाना ना बाहर ही खाते हुए आना। पर क्यों? क्योंकि मैं जा रही हूँ अपने घर। परी, चलो बेटा जल्दी उठो, नानी के घर जाना है। नानी के घर? हाँ।
ये क्या ना समझे की बात कर रही हो? क्यों जिद पड़ी हो? जिद पे मैं नहीं अड़ी हूँ, तुम अड़े हो। देखो, टैक्स ना भरना देशद्रोह और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। जो पति अपनी पत्नी की नहीं सुनता ना, उसकी इज्जत नहीं करता, उसकी कोई नहीं सुनता। मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगी। अरे इसमें इज्जत की बात कहां से आ गई? हम जो हजारों का टैक्स भर रहे हैं, कल को वही टैक्स लाखों बनकर हमारे और हमारे बच्चों के काम आएगा। हो गई बात पूरी? अब अगर इरादा बदले ना तो मुझे बता देना, और देश से कहना कि वही तुम्हें रोटी बनाकर खिलाए। चल बेटा। अरे सुनो तो, अरे भाई तुम समझने की कोशिश तो करो। नमस्ते मामा जी। अरे नमस्ते परी बेटा। जाओ बेटा, अपनी नानी के साथ खेलो। अरे राखी, तुम यहाँ? और ये सूटकेस? सब ठीक तो है? कुछ भी ठीक नहीं है। तुम्हारे जीजा जी का ना दिमाग खराब हो गया है। 2 दिन खुद खाना बनाएंगे ना तो सब समझ में आ जाएगा। अरे पर हुआ क्या है? अरे वही टैक्स को लेकर मैंने और विकास ने उनको खूब समझाया, पर माने ही नहीं, और इसीलिए मैं घर छोड़कर आ गई। तो इसमें गलत क्या है? अरे तुम्हें तो खुद पर गर्व होना चाहिए। तुम्हें ऐसा जीवन साथी मिला है जो इस देश को कुछ देने के बारे में सोच रहा है, वरना तो आजकल हर कोई लेने के बारे में सोचता है। तुम्हें याद है जब पहली बार अशोक आया था घर पे तुम्हारे रिश्ते के लिए? मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था वो इंसान, लेकिन आज मुझे लगता है कि कितना गलत था मैं। अरे राखी, तुम कुछ जानती भी हो, दूसरे देशों में टैक्स की रेट बहुत ज्यादा है और वहां पर कोई छूट भी नहीं मिलती है। यहां अपने इंडिया में छूट मिलती है और लोग उसका नाजायज फायदा भी उठाते हैं। कोई भी सीए हायर कर लेते हैं और टैक्स देने से साफ साफ बच जाते हैं, और फिर कहते हैं वो देश कितना आगे निकल गया, दूसरा देश कितना तरक्की कर रहा है। अरे जरा ये तो देखो कि वो लोग अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं, और फिर कहते हैं कि देश आगे नहीं बढ़ रहा है, वो देश तरक्की कर गया। 15 अगस्त या 26 जनवरी को हाथ में तिरंगा लेने से कोई भी देशभक्त नहीं बन जाता। अरे जरा शहीदों और उन क्रांतिकारियों के बारे में तो सोचो, जिन लोगों की नीयत खराब होती है ना, जो टैक्स नहीं देते हैं, उन्हीं की वजह से सरकार पेट्रोल, डीजल, गैस और बुनियादी चीजों के दाम बढ़ाती है। मैं तो कहता हूं अशोक के सिर पे जो भूत सवार हुआ है ना, वो भूत हर हिंदुस्तानी के सिर पे सवार होना चाहिए। बात तो तुम ठीक कह रहे हो, पर अब क्या करें? परवर की चिंता मत करो, तुम बस अपना सामान उठाओ, हम अभी घर चलते हैं। अशोक से मैं बात करता हूँ।